हेलो भाई, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज है 8 अगस्त। तो आज जो मिनी मॉक हुए हैं जीएस का और मैथ का, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आज के जो मैथ और जीएस का लेवल था वो कैसा था। तो अगर हम सबसे पहले मैथ की बात करते हैं तो मैथ जो आज का था वो कैलकुलेटिव था बहुत ज़्यादा। शुरुआत के एक दो क्वेश्चन सही थे, मतलब तीन चार क्वेश्चन सही थे, कम कैलकुलेटिव थे, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलेंगे। फिर उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं उसकी ग्राफ की, तो ग्राफ एक तो धुंधला सा था, दिख नहीं रहा था, छोटा सा लिखा हुआ था तो दिख नहीं रहा था इस वजह से। और और जो ग्राफ था वो कैलकुलेटिव आज ज़्यादा था, तो इसलिए जो आज का मॉक था उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा था। अगर हम शुरुआत के तीन चार क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी बात सभी क्वेश्चन थे उनमें टाइम टेकिंग था। जो अब उसकी बात करते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन था जो कि था उससे सॉरी कार्य एवं क्षमता से जो क्वेश्चन था वो भी टाइम टेकिंग था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दी थी। और उसी प्रकार एक और दो क्वेश्चन थे तो उनमें बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई थी, तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। और अगर उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये यार मॉक जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए टाइम टेकिंग था। और आगे देखते हैं, जो जीएस की बात करते हैं, जीएस में आज जो कुछ क्वेश्चन थे लगभग 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक लगभग आपको बहुत आसान लगे होंगे, पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस थे अगर हम उनकी बात करें तो वो ज़्यादा आपके पड़े हुए नहीं लगे थे। लेकिन आज के जो जीएस का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सही लेवल था, अच्छा लेवल था। मतलब इतना तो अगर जीएस, अगर यूपी पुलिस में अगर वो कट ऑफ थोड़ा कम रखना चाहेंगे तो जीएस इस लेवल की आएगी। अगर जीएस उन्होंने थोड़ी सरल कर दी तो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी। हमें इसलिए लगता है कि इस बार जो जीएस की कट ऑफ, जो मतलब यूपी पुलिस में जो जीएस आने वाली है वो पिछली बार जीएस आई थी उसके मुकाबले थोड़ी हल्की आएगी, क्योंकि पिछली बार थोड़ी जीएस जो थी आसान थी जीएस। और इस बार जीएस हमें लगता है कि जीएस इस बार थोड़ी टफ आएगी। और अगर आगे देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं, तो जीएस का भी मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट टू हाई लेवल कहेंगे। और जो मैथ था, मैथ को कहेंगे कि मैथ जो था वो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, हाई तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग था। सवाल लग सभी जाएंगे लेकिन आपको समय लगेगा उसके लिए। तो और हम आज के अपने स्कोर की बात करते हैं तो हमारे साथ कुछ कल ऐसा फ्रॉड हुआ है तो हम बता नहीं सकते आपको। तो उस कारण मेरा जो माइंड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। कल मैं सोया नहीं, रात में करीब 2-3 बजे तक जगता रहा। 3 बजे के बाद सोया, फिर सुबह 5 बजे उठ गया था। तो 2 घंटे की नींद हुई, और उसके बाद उस कारण मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा है। तो इस कारण जो आज जीएस का जो मेरा पोर्शन था उसमें मेरे 25 क्वेश्चन सही थे, 38 हमने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 1/4 की माइनस मार्किंग में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो 38 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 25 क्वेश्चन सही है और 13 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो ये जीएस का मेरा अब तक का सबसे ख़राब स्कोर रहा है। और मैथ की बात करते हैं तो मैथ में मैंने 17 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से एक गलत हुआ मेरा, और 16 क्वेश्चन सही हुए। 3 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए थे, क्योंकि टाइम टेकिंग फिर मुझे टाइम नहीं मिला था। और जो मेरे क्वेश्चंस, जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुआ है। मैंने आंसर निकाला था, पहला था 140/28, उसमें निकल रहा था बी में तक धारा के साथ जो दिशा थी, धारा के विपरीत दिशा थी, वो 160/28 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल रही थी। और जो धारा के साथ दिशा थी वो निकल रही थी 203/29 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा निकल रही थी। हमसे पूछा था उसने कि धारा की दिशा, मतलब हमसे पूछा था कि धारा में मतलब शांत जल में नाव की दिशा क्या है। तो शांत जल में नाव की दिशा हम जोड़ लेंगे b+u यानी कि 7×5 = 12, 12/2 यानी कि 6 निकल आएगी। तो हमने क्या किया, हमें लगा कि हमने पढ़ा है कि धारा की दिशा पूछ रहा है, और हमने क्या किया, तो 7-5 यानी कि 2/2 यानी कि 1, हमें लगा कि ये धारा की दिशा पूछ रहा है, जिस वजह से हमने धारा की दिशा 1 लगा दी, और हमारी ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो यही था आज का स्कोर। तो आज का जो मॉक का एनालिसिस था वही है, यही है। और आई होप आप सभी लोगों ने मॉक सबसे पहले लगा लिया होगा, फिर शाम को क्लासेस चलेंगी और वो भी आप कर लेना सही से। और आपको बता दें कि जो क्लासेस हुई हैं अभी सुबह, प्रैक्टिस सेट जो रिवीजन हुआ है तो उससे भी जुड़ना ना भूलें।
उसको भी आप रिवाइज कर लें। इस वजह से प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ बातें नहीं की, ये भी बात नहीं की, सीधे सीधे पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज कराया आपका। तो मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।